हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। और मैं राजकुमार आज आपके लिए दो मिस्टीरियस स्टोरीज लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का सन्नाटा, हाथ में ब्लेड, कमरे में अंधेरा। राधा बुद्ध बनी कई मिनट तक खड़ी रही। कमरा जाना पहचाना होकर भी अजनबी लगने लगा। सारा गांव सोया पड़ा था। घर से भागने वाली लड़कियों को ट्रक वाले उठा के ले जाते हैं, ऐसा माँ कहती थी। हाथ में ब्लेड लिए लिए उसके जहन में अजीब अजीब सवाल आने लगे। ना जाने माँ क्यों मर गई। अभी तो 50 की भी नहीं हुई थी। कहती थी जब तू 18 की हो जाएगी तब तेरा ब्याह करना है। उससे पहले ईश्वर ने उसे उठा लिया। ईश्वर ने उठाया भी नहीं, वो तो इसी आंगन में पड़ी रहती थी। जब उसे 4 लोग उठा के घाट ले गए, वो भी घाट जाना चाहती थी, पर किसी ने जाने नहीं दिया। इससे तो ईश्वर ही उठा लेता। मोहल्ले वालों ने उठाया, उससे तो बेहतर ही होता। 3 साल पहले ही मर गई, मुझे 18 का तो होने देती। फिर उसे बाबूजी का ख्याल आया। माँ हमेशा कहती थी तेरे बाबूजी बहुत सीधे हैं, इनके भरोसे रहे तो खेत खलियान सब दान हो जाएगा और हम गली गली भीख मांगेंगे। पर बाबूजी ने तो उसका हमेशा ध्यान रखा। जब घर होते थे तब उसी के पास बैठ बतियाते रहते थे। कभी नहीं हुए तो 2-2 दिन घर नहीं आए। चाची कहती थी तेरा बाप पराई औरत के चक्कर में लग रहा है, पर माँ कहती थी कि तेरा बाबूजी बहुत सीधे हैं। माँ ये भी कहती थी कि तेरी चाची बहुत तेज है, 56 छुरी है पूरी, इससे बच के रहियो। वो तो तेरा चाचा समझदार है, नेक है जो इससे निवाह किए हुए है। पर उसे लगता था चाची जुबान की भली ही बुरी हो सकती हैं, पर दिल की बुरी नहीं है। कभी ज़्यादा काम नहीं कराती, खुद भी हाथ बटा लेती हैं। कहती है अभी तू छोटी है ना, बड़ी हो जाएगी तब अपनी अम्मा की तरह सारा घर तू ही देखेगी। उसका सिर तेजी से घूमा। एक अजीब सा दर्द हुआ सिर में। उसे याद आया जब वो चाचा के पास गई और पूछ बैठी, चाचा हम बड़े कैसे होते हैं? चाचा हंसते हुए, किसने पूछ लिया तुझसे? चाचा हंसने लगे। चाची बोली जब तू बड़ी हो जाएगी तब तुझे घर का सारा काम करने दूंगी। मैं कब बड़ी होंगी चाचा? राधा मासूमियत से बोली। चाचा फिर हंसने लगे। तू बिल्कुल अपने बाप पर गई है। तुझे स्कूल भी तो नहीं भेजते ये लोग, तुझ में थोड़ी अकल आए। अरे बड़ी होने के लिए तुझे ब्याह करना पड़ेगा। चाचा ने पट्टी पढ़ाई। ओ हाँ, माँ भी ब्याह कराने की कहती है। उसे कुछ भूली बातें याद आई थीं। तुझे एक बात बताऊं, ब्याह से पहले भी बड़े हो सकते हैं। वो कैसे चाचा? बता दूं? डरेगी तो नहीं? मैं नहीं डरती चाचा, आप बताओ तो। उसके बाद चाचा उसे अपने कमरे में ले गए। चाची बाजार गई थीं। उसे बहुत दर्द हुआ था उस रोज। वो रोती रही, मना करती रही, चाचा नहीं माने। राधा जैसे किसी नींद से जागी। घड़ी चलने की आवाज भी उसे सो लग रही थी। उसने फिर ब्लेड की तरफ देखा। फिर चाचा का भयानक चेहरा उसे याद आने लगा, जो रोज उसे बड़ा करने के नाम पर खसोटता रहता था। उसे पता ही ना चला कि कब 1 महीने के अंदर अंदर उसने इस जिल्लत से समझौता कर लिया। उसके लिए ये सब दिनचर्या का हिस्सा बनने लगा। पर आज तो हद ही कर दी शैतान ने। उसे दोपहर के वक्त
अपने कमरे में बुलाया। वो रोज की तरह गई, लेकिन रोज की तरह वो अकेला ना था। उसके कुत्ते जैसे दोस्त ने उसे ना जाने कितनी जगह भंभोड़ा। कल शाम चाची पड़ोसन को बता रही थी कि जिस लड़की को कोई शादी से पहले छू ले, उसे तो शर्म से मर ही जाना चाहिए। आज दोपहर ना जाने कैसे उसको सब समझ में आ गया था। क्या वाकई में उसे मर जाना चाहिए था? क्या उसकी इज्जत अब उसकी ना रही थी? क्या उससे इतना बड़ा पाप हो गया था जिसकी सजा अब उसे खुद को देनी होगी, वो भी मर के? उसने नाव में गर्दन हिलाई। आज सुबह चाची मायके चली गईं। बाबूजी पिछली रात से ही घर नहीं आए थे। चाचा कहते थे कि वो आज पहली बार पूरी रात उनके साथ रहेगी, पर दिन में कुछ ऐसे जख्म लग गए उसको कि चाचा ने ये इरादा बदल दिया। उसने फिर खुद से सवाल किया, क्या मैं ठीक कर रही हूँ? उसके मन ने स्वीकृति दी। उसने पलंग के पास पड़ी रस्सी को उठाया, उसके 4 टुकड़े किए और अलग अलग जगह बांधने लगी। जब बंध गए तब उसने दिया सलाई से बत्ती जलाई। फिर पलंग पर चढ़ गई, ब्लेड को मजबूती से पकड़ लिया कि कहीं छूट ना जाए। फिर एक लात चलाई। चाचा घबरा के उठा। खुद को बंधा पाकर वो और सकपका गया। ये क्या कर रही है तू? उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। राधा के बाल खुले थे। वह हाथ में ब्लेड लिए उसकी छाती पर बैठी थी। मुझे खोल हरामजादी, खोल मुझे, चाचा चिल्लाया। राधा कुछ ना बोली। उसने ब्लेड उसकी छाती पर चुभाया। वो चीखने लगा। राधा मुस्कुराई, फिर उसी ब्लेड को उसके पेट पर गड़ा कर फिराया। एक पल में पेट से बेतहासा लहू बहने लगा। ये क्या कर रही है तू राधा? पागल हो गई है क्या? मुझे छोड़ दे, मैं तेरा चाचा हूं ना। इसी बात का अफसोस है चाचा जी कि तू सगा है। फिर राधा ने दोनों पैर के बीच ब्लेड चलाया। चाचा और तेज से चिल्लाया, ये क्या हुआ तुझे? पागल हो गई है क्या तू? बड़ी हो गई हूँ चाचा, यही तो करना चाहता था ना तू। इस बार ब्लेड उसकी गर्दन पर चलाकर, लेकिन हटाया नहीं, वहीं गाड़ दिया उसने। फिर पलंग से नीचे उतरी। चाचा की चीख सिसकियों में बदलने लगी। राधा ने एक झोला उठाया जिसमें कुछ देर पहले उसने कुछ कपड़े और रुपए भरे थे। जो बाती जल रही थी उसे पलंग पर फेंक दिया और घर से बाहर निकल गए। बिस्तर जलने लगा। चाचा की सिसकियां बाहर तक सुनाई देने लगी। उसे चाची ने बताया था कि माँ को जलाया गया था। कहते हैं जब तक आग न मिले तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलती। वो अंतहीन दिशा की तरफ चल दी, ये देखने क्या माँ ट्रक वालों के बारे में सच कहती थी या वो भी कोरी गप्प थी। ये लोग उसके सगे जरूर थे, लेकिन अपने नहीं। उस रात की अगर हम बात करते हैं तो हमारे अंदर डर का अनुभव होना शुरू हो जाता है। जब यह बात मेरे एक दोस्त ने बताई तो पहले तो विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन जब विश्वास हुआ तो कभी कभी डर लगने लगता। मेरे दोस्त के अनुसार वह अपने एक घर में, जो कि आबादी से काफ़ी दूर था, अपनी पत्नी के साथ रहता था। घर में वो ही दोनों थे जो आबादी से काफ़ी दूर रहते थे। बाकी सब शहर में रहते थे। उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी जिसकी देखभाल वो करते थे, इसलिए शहर से उनका लगाव भी कम था। जहाँ पर उनका घर था वो घर उनके खेत के पास था। उन्होंने ताज़ी हवा महसूस करने के लिए अपने लिए अलग से घर बनवाया था, वो भी अपने खेत के पास।
जिससे वो अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर जी सकें। शहर का इलाका उन्हें पसंद नहीं आता था, इसीलिए वो शहर से दूर रहते थे। एक रात जब दोनों पति पत्नी खाना खाकर अपनी छत पर घूम रहे थे, तभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और वो दोनों छत से नीचे आ गए। ठंड भी ज़्यादा हो गई थी और ऐसा होना भी ज़रूरी था। अगर खुले इलाके में कोई भी रहता है तो थोड़ी बारिश से भी हल्की ठंड हो जाती ही है। और वो महीना भी अक्टूबर का था। पति ने अपनी इच्छा जाहिर की, अगर चाय हो जाए तो कितना अच्छा है। पत्नी अंदर चाय बनाने के लिए अंदर चली गई और फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। पति ने आवाज़ लगाई थी कि कौन है। आवाज़ सुनकर पत्नी भी आ गई और पूछा कि आवाज़ क्यों लगाई है। पति ने कहा कि अभी दरवाज़ा बज रहा था। पत्नी ने कहा कि हवा चल रही है, इसीलिए हिल गया होगा और तुम्हें लगा कि कोई है। कुछ देर तक आवाज़ नहीं आई। पति को भी लगा कि हो सकता है हवा से दरवाज़ा हिल गया हो। दोनों चाय पीने लगे। फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। अब पति ने कहा कि अब कोई हवा नहीं है, अब बताओ। अब पत्नी ने भी सोचा, लगता है कि कोई है। पति ने फिर से आवाज़ लगाई, कौन है। फिर से कोई नहीं बोला। अब गुस्से से पति उठा और दरवाजे की ओर गया और दरवाज़ा खोल दिया, पर वहाँ पर कोई नहीं था। दोनों पति पत्नी सोचने लगे कि कौन हो सकता है। सबसे पहली बात, कोई नहीं जानता कि हम यहाँ पर हैं और देखा जाए तो हम एक तरह से जंगल में रहते हैं। चारों ओर खेत हैं, वो भी हमारे और किसी के नहीं। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई थी, दरवाज़ा हिला नहीं था। दोनों यही सोच रहे थे। फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और इस बार दोनों ही उठे और दरवाज़ा खोल दिया। फिर भी कोई नहीं था। थोड़ा बाहर निकलकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन है। दोनों बैठ गए और सोचने लगे कि आज क्या हो रहा है। पता ही नहीं चल रहा है। क्या किया जाए, बाहर कौन है इसका पता कैसे लगाया जाए। तभी पति के मन में एक विचार आया और उसने कहा कि मैं छत पर जाता हूँ और छाता भी ले जाता हूँ। हल्की बारिश हो रही है, तुम एक काम करना, जब दरवाजे पर दस्तक हो तो दरवाज़ा बिल्कुल भी खोलना नहीं। मैं ऊपर से देख लूँगा कि कौन है जो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। पत्नी नीचे ही रही। पति छत पर चला गया। पति ने लगभग आधा घंटा छत पर बिता दिया, पर कोई नहीं आया और दरवाज़ा भी नहीं खुला। इंतज़ार करके पति नीचे आ गया और पत्नी से कहा कि कोई नहीं है। कोई भी दरवाजे पर नहीं दिखा और पति ने कहा कि अब सो जाते हैं। तभी पत्नी अपने पति की ओर देखती रही। पति ने कहा कि क्या सोच रही है। तब पत्नी ने बताया कि आप कहते हैं कि कोई नहीं है, पर आपके जाने के बाद उस आधे घंटे में 2 बार दरवाज़ा खटखटाया था, पर आप कह रहे हैं कि कोई भी नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है। उस रात ऐसा ही चलता रहा और जब सुबह हुई तो दोनों ने वह घर ही छोड़ दिया कि कहीं इससे और बुरा ना हो जाए। अगले दिन वो लोग शहर ही चले गए। दोस्तों, हमारे साथ कुछ भी अलग होता है तो हमें ज़रूर सोचना चाहिए। बहुत सी बार हम अनदेखा कर देते हैं और इसका नतीजा कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अपना ध्यान रखिए, क्योंकि पता नहीं मुसीबत कब आ जाए।
ऐसे ही और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।